ये स्वदेशी की बात करने वाले भारत के प्रधानमंत्री, जिनको मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर नौटंकीबाजी की कंपटीशन हो तो नंबर 1 पे मोदी जी का नाम आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 13 लाख करोड़ रुपए का हर साल हम लोग चीन से सामान मंगाते हैं। 8 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग हर साल रूस से मंगाते हैं। 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग यूएई से मंगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। देश की राजनीति में इस वक्त एक वीडियो और उस पर आया एक राजनीतिक हमला चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा है स्वदेशी, और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधा है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी को लेकर दिए जा रहे संदेश पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि संजय सिंह को इतना तीखा हमला बोलना पड़ा? आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दोस्तों, वायरल हो रहे वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी और देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार वोकल फॉर लोकल और देश में बने सामान को बढ़ावा देने की अपील की जाती रही है। लेकिन इसी संदेश को लेकर विपक्ष की तरफ से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर बेहद तीखी भाषा में पोस्ट करते हुए लिखा है, गोदी के ऑफिस में मोदी का रुमाल पहुंच गया। आज गोदियों को स्वदेशी के नाम पर रोना पड़ेगा। गोदी और अंधभक्त ये वीडियो जरूर देखें। सिर से पांव तक विदेशी में डूबा बहरूपिया, मोदी स्वदेशी पर ज्ञान दे रहा है, बहरूपियों से सावधान। अब संजय सिंह के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। दरअसल संजय सिंह का आरोप है कि स्वदेशी की बात करने और वास्तविक तौर पर स्वदेशी को अपनाने के बीच अंतर दिखाई देता है। हालांकि ये संजय सिंह की राजनीतिक टिप्पणी और आरोप हैं, जिन्हें उनके बयान के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ एक पोस्ट का नहीं है, सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या भारत की राजनीति में स्वदेशी अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया, या फिर वास्तव में आर्थिक नीति और रोजमर्रा के इस्तेमाल का हिस्सा बन रहा है? सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहलों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष दल अक्सर इन नीतियों के क्रियान्वयन, आयात निर्यात और विदेशी कंपनियों की मौजूदगी को लेकर सरकार पर सवाल करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि संजय सिंह की इस वीडियो और पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस देखने को मिल रही है। एक तरफ समर्थक इसे स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जरूरी संदेश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आलोचक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि स्वदेशी का संदेश देने वालों के सामने व्यवहार और नीतियों की कसौटी क्या होनी चाहिए। और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। क्या स्वदेशी का मतलब केवल भारतीय सामान खरीदना है, या फिर इसका अर्थ भारत में उत्पादन बढ़ाना है? भारतीय उद्योगों को मजबूत करना, छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारीगरों को बाजार देना और विदेशी निर्भरता को कम करना भी है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं तो जाहिर है कि जनता उनसे सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नीतियों और जमीन पर उनसे असर भी देखना चाहिए। वहीं विपक्षी नेता जब प्रधानमंत्री के स्वदेशी संदेश पर सवाल उठाते हैं तो उनसे भी जनता यही उम्मीद करती है कि आरोपों के साथ ठोस तथ्य और आंकड़े भी सामने रखे जाएं। यानी असली बहस किसी एक नेता के बयान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सवाल यह होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी आत्मनिर्भर हो रही है, भारतीय उत्पादों को कितना बाजार मिल रहा है और आम भारतीय के जीवन में स्वदेशी का कितना वास्तविक असर दिखाई दे रहा है। फिलहाल संजय सिंह का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी संदेश, दूसरी तरफ संजय सिंह का तीखा पलटवार। अब देखना होगा कि इस सियासी बहस का अगला अध्याय क्या होता है। आपको क्या लगता है, स्वदेशी केवल राजनीतिक नारा है या भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की वास्तविक जरूरत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। गोदी मीडिया के दफ्तरों में पीएमओ से रुमाल पहुंच गया होगा रोने के लिए, आंसू पोंछने के लिए। देखो हमारे महामानव ने स्वदेशी की बात आज की, कितनी प्यारी सुंदर
अच्छी बात है, स्वदेशी पे भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो किसी के आंख में आंसू आएगा, कोई भावुकता से चला जाएगा चाट खरीदने किसी ठेले पे, कहेगा देखो ये स्वदेशी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन गोदी लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि मोदी ने इस देश के व्यापार को विदेशियों के हाथ में कैसे गिरवी रखा है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये स्वदेशी की बात करने वाले भारत के प्रधानमंत्री, जिनको मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर नौटंकीबाजी की कंपटीशन हो तो नंबर 1 पे मोदी जी का नाम आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 13 लाख करोड़ रुपए का हर साल हम लोग चीन से सामान मंगाते हैं। 8 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग हर साल रूस से मंगाते हैं। 7 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग यूएई से मंगाते हैं हर साल। 6 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग अमेरिका से हर साल मंगाते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग सऊदी अरब से हर साल मंगाते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए का सामान हम लोग इराक से हर साल मंगाते हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का सामान इंडोनेशिया से मंगाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का सामान दक्षिण कोरिया से मंगाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए का सामान सिंगापुर से मंगाते हैं और 2 लाख करोड़ रुपए का सामान जापान से मंगाते हैं। ये तो कुछ चंद देशों की सूची है, बाकी अगर आप चाहें तो थोड़ा प्रयास करके पूरे दुनिया की सूची निकाल सकते हैं किन किन देशों से हम हिंदुस्तान में सामान मंगाते हैं। और उसके बाद भी बेशर्मी देखिए हमारे प्रधानमंत्री की कि वो कह रहे हैं साहब स्वदेशी अपनाना है, और अभी बहुत सारे गोदी लोग जो है वो भावुक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जो बहरूपिया प्रधानमंत्री है ना, इससे सावधान रहिए। हर दिन कोई ना कोई वीडियो बना के वो आपको मूर्ख बनाएगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ये जान चुके हैं कि गोदी मीडिया की कोई औकात और हैसियत रह नहीं गई। गोदी मीडिया की किसी बात पे जनता यकीन करती नहीं है, तो वो खुद से अपना वीडियो बना के इंस्टा पे डाल के, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल के आपको भ्रमित करने का काम कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहिए बहुरूपीय प्रधानमंत्री से। चाइना का एक और आंकड़ा पढ़ के बताता हूं, गलवान घाटी के बाद चीन के सामानों की दुकानें यहां पे तोड़ी गई थी। जो बेचारे हमारे हिंदुस्तानी लोग दुकान खोले हुए थे, उनका दुकान तोड़ दिया गया। सैमसंग के शोरूम तोड़ दिए गए। बोले चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है। कौन कौन लग गए उस काम में? सारे के सारे अंधभक्त लग गए। अंधभक्तों, तुम्हारे लिए ये सूचना है। गलवान घाटी की घटना के बाद हमने 4,83,000 करोड़ रुपए का सामान 2021 में मंगाया। 2022 में हमने 7,10,000 करोड़ रुपए का सामान मंगाया। 2023 में हम लोगों ने 8,03,533 करोड़ रुपए का सामान चीन से मंगाया। 2024 में हम लोगों ने 8,38,442 करोड़ रुपए का सामान मंगाया और 2025 में हम लोगों ने 9,41,718 करोड़ रुपए का सामान मंगाया और अभी 13 लाख करोड़ रुपए का सामान मंगाया। ये ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखेंगे तो 25 में 8,22,890 करोड़ रुपए की ट्रेड डेफिसिट थी। यानी हम जितना चीन से आयात करते हैं उसके बदले में जो निर्यात करते हैं उसमें अंतर था 8,33,890 करोड़। तो ये अंधभक्तों के लिए भी सूचना थी। गोदी मीडिया वाले तो मेरी वीडियो कतई चलाएंगे नहीं। गोदियों से सावधान रहिए। मोदी की गोदी में खेलने वाले मीडिया से सावधान रहिए और अपनी जानकारी, सही जानकारी लेके